तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बाद हमको अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता
गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, हो तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, हो तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है,
कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हो हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 13/3/2022। अव्यक्त बाप दादा।
बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के कदमों की बात सुनाई। शिव बाबा का तो साकार रथ है, इसलिए साकार भी एक उदाहरण है हम बच्चों के आगे। तो उस उदाहरण मूर्त को हम सब अच्छे से, प्यार से और स्नेह से उसके कदम पर कदम हम रखते चले तो हम सबका भी पुरुषार्थ बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ हो। बाबा ने वैसे ब्रह्मा बाबा को आगे ही रखा, क्योंकि बच्चों की पालना के लिए साकार माध्यम, जो कि हम सब के लिए वो प्रिय थे, प्यारे थे। तो बिना त्याग के तो तपस्या भी नहीं है, बिना तपस्या के त्याग भी नहीं है। तो बाबा में कई ऐसे गुण थे, कई ऐसी बातें थीं जो ब्रह्मा बाबा की बातों पर विशेष तौर से अटेंशन दे करके और हमेशा कुछ इशारों अनुसार भी वो करते रहते थे। ऐसे तो 5 कदम की बात बताई साकार में ब्रह्मा बाबा के 5 विशेष कदम। तो उसमें विशेष तो बाबा ने 5 कदम की जहाँ बात दी है, तो यूँ कहें कि ब्रह्मा बाबा सर्वंश त्यागी थे, और दूसरा हमेशा आज्ञाकारी बने, और तीसरा बाबा ने तीसरे की बात जो सुनाई वो हमेशा कहा अपने संकल्प में वफादारी। तो वफादार तो व्यक्ति होता ही होता, मतलब, लेकिन संकल्पों तक वफादारी हो। और चौथा फिर विश्व सेवाधारी, और 5वां फिर बाबा ने कहा बंधन मुक्त आत्मा बने। तो किसी भी तरह का बंधन नहीं था। लौकिक होते हुए भी बाबा ने सब कुछ अलौकिक रूप में पारलौकिक पिता के इशारों प्रमाण अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर, अपने जीवन का एक तरह से बलिदान कर, और बच्चों के आगे एक उदाहरण मूर्त बन गए। तो ये 5 बातें बाबा ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ हेतु सुनाई, चाहे वो ब्रह्मा बाबा ने किया और चाहे हम सब आत्माएं भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके आगे हम कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज विश्व स्नेही बाप अपने बच्चों आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं, अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्म के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्या कहा बाबा ने? कहा साकार रूप में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक एग्जाम्पल के रूप में आगे रखा, क्योंकि बच्चों के लिए तो कोई तो होना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा वो आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्मा बच्चों के खातिर
एक वो एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। ऐसे तो बहुत बातें हम सुनते चले आते हैं ब्रह्मा बाबा की, लेकिन आज जो बाबा ने सुनाया वो 5 कदम की बात सुनाई। तो 5 कदम के अनुसार हम बच्चे को मुश्किल न लगे, सहज हो जाए, इसलिए बाबा ने कहा, वरना पूछा है ये बात कि फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। स्पष्ट किया बाबा ने, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। यही समर्पणता चाहिए, है ना। इसी को सर्वंश त्यागी कहते हैं। बाकी लौकिक तन मन जो भी था, है ना, उसको भी तो क्या कहेंगे। जब मन और बुद्धि ही समर्पित हो जाए तो फिर इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म की स्मृति रही। बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध में मैंपन का त्याग। देह के संबंध में मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी का जो स्पष्टीकरण बाबा ने सुनाया, वो देह के संबंध से मैंपन का त्याग और कर्म में सदैव न्यारे और प्यारे रहे। इसको कहा मन और बुद्धि की समर्पणता, और यही फिर सब त्याग करा देती है। दूसरी पॉइंट बना, दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी रहे। क्या आज्ञा करते रहे? हर समय, हर एक बात में, हर समय, हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में और चाहे यज्ञ पालना के निमित्त बने। चाहे स्वपुरुषार्थ में और चाहे यज्ञ पालना के में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है। क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है, जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। देखिए, आज्ञाकारी की ये पॉइंट है ना, जिसमें कहा ये विशेष आत्मा है और विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है तो पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। क्या विशेषता थी देखो ब्रह्मा बाबा में। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। जी हाजिर मतलब ब्रह्मा बाबा को जो भी इशारा शिव बाप से मिला
तो उसमें जी हाजिर है ना रहे और उसको सहज रूप दिया, क्योंकि निमित्त बने पालना के वो मात एक ही है, लेकिन मात और पिता दोनों के रूप में पालना करते रहे। उसी बात के लिए कहा कि वो आज्ञाकारी भी रहे। फिर है तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी नहीं याद कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई। हर समय एक बाप दूसरा ना कोई। ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया एक पति और पत्नी की बात, तो पत्नी कभी भी स्वप्न में भी किसी और के लिए नहीं सोच सकती। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों के लिए ये बात रखी, एक भगवान के सिवाय, बाप के सिवाय कोई दूसरा नहीं। और ये बात ब्रह्मा बाबा में विशेष रूप से थी। बस ये थी उनके अंदर की वफादारी। तो कहा है विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण। सेवा की विशेषता क्या रही कि एक तरफ अति निर्माण, वर्ड सर्वेंट, छोटे मोटे की बात नहीं, वर्ड सर्वेंट, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, एक एक बात को अच्छी तरह से समझ के अपने कार्य व्यवहार में आना, और जितना वो दूसरों के प्रति करते रहे, मतलब वो हमेशा एक उदाहरण रूप बने। तो एक तरफ अति निर्माण, अति निर्माण, अति निर्माण तो आगे शब्द बाबा ने बता दिया कि वर्ड सर्वेंट। तो वर्ड सर्वेंट का मतलब जो भी जैसी भी सेवा हो बाबा हमेशा करते रहे। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन को जरा भी हिला न सके, जरा भी हिला न सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। निर्माणता भी है तो अथॉरिटी जो है वो भी उनके बैलेंस में रही। मतलब जैसे कहा जाता है जितना झुकना और उतना फिर निर्माण बनना और अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करना। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही
सिद्धि स्वरूप बने। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। पांचवी बात, तो पांचवा कदम है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। ये पांचवें कदम में कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। ये इतनी स्पष्टता बाबा ने, है ना, पांचों कदम में अलग अलग कर दिया, बता दिया। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप अगर बन जाते हैं तो वो समीप और समान ही तो कहलाएगा। तो ब्रह्मा बाबा में ये विशेषता बहुत थी, अति में थी। माना जब कोई किसी के साथ संबंध रहा भी नहीं, लौकिक होते हुए भी बहुत तरह की बातें आती लौकिकता के साथ। यहाँ तो कुछ मोह होता है, कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ होता है, तो उसी अनुसार हम सब बात कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट श्रीमत का पालन करना। जैसे सभी के साथ व्यवहार, वैसे अपने लौकिक परिवार के साथ व्यवहार, है ना। इसलिए कितनी कहानियां हैं कि लौकिक में ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चे को भी कुछ न दे करके छुट्टी जरूर दे दिया, क्योंकि वो जाता भी तो कहाँ जाता। तो ये है कर्म बंधन मुक्त और कर्म संबंध मुक्त, दोनों बातें हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देखो इससे ज्यादा और कौन क्या कर सकता है। ये पांचवें कदम की बात है। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वालों को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो व सर्वंश सहित समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। एक समर्पित होना, हाँ भाई ठीक है ना, हमको सब कुछ यहाँ ही करना। एक होता सर्वंश सहित, माना अपना कुछ भी नहीं। तो जब अपना कुछ भी नहीं, तो चाहे चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सबके साथ वो समर्पित हो गया। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अब जहाँ ये सब चीजें आएंगी वहाँ क्या करेगा, है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे ये नेचर है, मेरे फलाने हैं, ये लोग हैं, ऐसे हैं। तो जहाँ हम इतना इतना कहेंगे तो वो फिर कहाँ सर्वंश त्यागी बने। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति।
देखो बाबा ने क्या कितनी अच्छी बात बताई। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह रहम उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के चाहे मन के और चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखा, चाहे अपने प्रति चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। ये छोटी दिल की बातें हो रही हैं। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो, चाहे कोई कैसा हो लेकिन सबके साथ अपनत्व हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के चाहे मन के चाहे धन के और चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा और सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती है। सेवा साथी दिलासे से बहुत देंगे, सेवा साथी दिलासे से बहुत देंगे। आप ये करो हम ये करेंगे, आप ये करो हम ये करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी। राजयुक्त, राजयुक्त और युक्ति युक्त, ये भी तो बात है ना, तरीके से सब कुछ करना। पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के, अरे वाह, बाबा ने कहा ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। विश्व कल्याणकारी होना, इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हम तो हदें बनाकर दी, हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई? हदें भी क्यों बनाई गई? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का भाव, बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया, मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब यूपी कर्नाटक आदि बच्चों का है। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। ये है मुख्य बात।
ऐसे थोड़े हम प्यार करते हैं और हम करें धरें कुछ भी नहीं। मतलब जितनी बातें बाबा ने सुनाई, तो अगर प्यार है हमारा ब्रह्मा बाप से, पारलौकिक बाप से, तो फिर वो कदम पर कदम रखने की बात है। तो प्यार का अर्थ है फॉलो करना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, वैसे ही हम बच्चों को भी करने की आवश्यकता है। सभी टीचर्स फॉलो करने वाली हो ना, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना। हद को बेहद में समाना। अब बातें तो शुरुआत तो हद से ही होती, लेकिन जब बड़ा बड़ा विस्तार होता जाता है तो बड़ी दिल बन जाए, है ना। छोटी दिल की तो कोई बात ही नहीं है। तो छोटी दिल में तो फिर रुकावटें होती हैं। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी हर कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल और सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो। संकल्प, बोल और सेवा ये सब बेहद के अनुभव हो। कहते हैं ना, अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। हद के बाबा ने कहा स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। अब हदों की तो बातें शिव बाबा ने सुना दी, है ना। मेरा तेरा जहां सब आता है ना, वो सब हद ही की बातें होती हैं। जिसको भी देखो, वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। ऐसा नहीं समझना। क्या ऐसा नहीं, नहीं की बात कही है बाबा ने कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो तो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलती है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। बहुत ऊंची बात है। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। अभी अभी थोड़ी समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला, बेहद बाप समान और समीप, बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की? अभी जो कुछ करते हैं, भविष्य की बात सुना रहे हैं। वहां ब्रह्मा बाबा ऐसे ऐसे होंगे, है ना, वहां खुशहाल होंगे और बेहद की खुशबू वाला व्यक्ति हो। तो बाबा ने कहा वो अब भी समान और समीप अब भी है। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म ब्रह्मा बाप
के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की। बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना? इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। सुना? तो कैसे बाबा एक बात दो बात है ना सुनाते जाते और कैसे हद से छुड़ाकर बेहद में ले जाते, है ना। तो हद में हमारी बुद्धि नहीं फंसना चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति को बनाने के लिए बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनना, अर्थात बाप समान बनना। और जहाँ बाप समान बनते हैं वो उतना ही समीप पहुँच जाता है। तो बाबा ने फिर दूसरी बात भी सुनाई है और दूसरी बात के लिए भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि दूसरी बात क्या है, उस पर हमारा विशेष अटेंशन होना चाहिए। तो हद से निकलकर बेहद में आना। एरिया वगैरह की भी बात जो बाबा ने सुनाई है वो तो थोड़ा डिसिप्लिन के लिए होता है, बाकी हम सब हैं तो एक ही ना। कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा सुना रहे थे। बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया। इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, तो बताओ फिर उसको सेवा कैसे कहेंगे? तो स्थिति हमारी डगमग नहीं होना चाहिए। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्व स्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती है। स्व सेवा को छोड़ और फिर दूसरों की सेवा करना, ये बाबा ने कहा ऐसी सफलता नहीं मिलती है। उसको सेवा कैसे कहेंगे? सदा स्व स्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा सदा साथ साथ करो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है।
अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हूँ। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास, ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। ये पिछली मुरली में भी बाबा ने ऐसे ही सुनाया। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अटेंशन और अभ्यास, दो बातें बता दी है ना। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो या मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों का पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ। फिर से पढ़ते हैं। विशेष अटेंशन की बात थी। बाबा ने कहा पर्सनल मिलो सेवा हेतु। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। पता लग जाता है कि कैसा है, क्या करता है, क्या कर सकता है ना। सिलेक्शन हो जाता है। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने को चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे हैं क्या। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसको विशेष टॉपिक रखो। सेल्फ प्रोग्रेस, और सदा सेल्फ प्रोग्रेस का आधार नई विषय रखो। सेल्फ प्रोग्रेस टॉपिक बाबा ने सुनाया कि सेल्फ प्रोग्रेस कैसे हो, तो ये एक नई विषय बाबा ने कहा रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से वेस्ट में चेंज होगा। समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। वरना जिसको भी समझाना है तो स्व की तरफ, आप अपना तो कुछ करें। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मुझे अपना ही
बदलाव कैसे करना है वो बाबा ने सुनाया, ये टॉपिक है। लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते। अपनी उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, और नहीं कर सकते हो तो भले छोटे छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही न रहे, समय ही न मिले। ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए। जितना चाहो उतना करो, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो। तो दोनों प्लान कौन से हुए? एक स्व के प्रति और दूसरा सेवा, जो पर सेवा करते हो। लेकिन स्वतंत्र होके करेंगे तो उन्नति होगी। चाहे छोटे प्रोग्राम करो चाहे बड़े प्रोग्राम करो, बस कहा दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है, बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, बेहद सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा ने सुनाया अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। तो पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं समान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा सम्मान मिलता है। क्योंकि जो स्वयं समान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो क्या? कितना ऊंच स्वमान है, कितना ऊंच स्वमान है। देखिए बाबा ने कितना ऊंच स्वमान, मैं पूज्य आत्मा बनने वाली है ना। और ये बहुत सबसे ऊंचा स्वमान है। आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको हद का मान है। देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना,
लेकिन शरीर जाएगा तो सम्मान भी जाएगा। शरीर भी जाएगा तो सम्मान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या और आपका सम्मान है क्या? तो श्रेष्ठ आत्मा हो और पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। क्या कहा? आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य को देखते हो, जब अपने पूज्य को देखते हो तो स्मृति आती है कि ये हमारे रूप ही है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही निर्माण, जितना ही स्वमान उतना ही निर्माण। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति तो आती है ना कि ये हमारे रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्मा है। लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्मा है। जितना ही समान उतना ही निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ये विशेष बात जो है समझने की होती। माना हम अपने स्वमान में रहें। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। माना ये एक चिंतन है और जिससे हमको अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि अरे मेरा इतना सुंदर पूज्य स्वरूप। और फिर जरा सा अगर कुछ पहन ओढ़ के भी निकलते हैं तो फिर क्या होता है? पूज्य स्वरूप का ही तो रूप होता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा वो स्मृति में रहना चाहिए कि मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूं। और जब ये समान माना स्मृति में रहते हैं और ये अविनाशी है, तो फिर अविनाशी का मतलब वो अपने समान में टिके ही होते हैं। उसका कभी भी कोई अभिमान नहीं होता है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसा भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान और ना ही अपनापन। ना अभिमान ना अपमान। अपनापन की बात नहीं है, है ना। दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव है, ये नहीं होना चाहिए।
कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन में ये चाल नहीं है। अभी ब्राह्मण जीवन में ये चाल नहीं है। तो दृष्टि बदल गई ना, अब जीवन ही बदल गई। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई। दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि वह संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी अभी किसी को भी देखेंगे, अभी अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाप है, जिसके नयनों में बाप है, वो देह के भान में कैसे जाएंगे? वो देह के भान में फिर कैसे जाएंगे जिनके नयनों में सदैव एक बाप बसा हुआ हो, बाप समाया हुआ है या समा रहा है। तो जिसके नयनों में बाप है वो देह के भान में कैसे आएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो, वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है बिंदु रूप से। आंख की कमाल है ही बिंदु रूप से। ये सारा देखना करना कौन करता है? पूछा, कौन करता है? शरीर के से भी छोटी बिंदी है ना। शरीर के हिसाब से भी छोटी से भी बिंदी है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है। तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते में बाप बिंदु में समाया हुआ है। और आत्मिक नाते में बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई भी समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदैव निर्मल दिखाते हैं। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। अभिमान या तो अपनापन के नयन नहीं दिखाते, अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते हैं। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। कोई भी देवी देवताओं के नयन है ना निर्मल और रूहानी होंगे। तो ये नयन किसके हैं? अब तो ये भी बात आ गई। कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं चैतन्य कैसे हूँ? अब ये सब प्रश्न हैं और कैसे कैसे हमें अपना प्रैक्टिकल लाते और अपनी स्मृति को
माना बार बार स्वमान में लाना, अपनी स्थिति को बना लेना। क्योंकि बाबा ने तो रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन रूहानी नयन भी होते हैं तो पढ़ाई भी रूहानी है। तो बाबा ने कहा कि देखो, कहते तो यही, मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं। तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा करते हैं, लोग अभी तक भी आपकी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। संपूर्ण निर्विकारी का मतलब अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति में रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप में याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बनते हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। लास्ट पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न, अंश मात्र भी विकार ना हो। और इस बात के लिए कहा चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चित्र में तो अंतर नहीं है ना। चरित्र से चित्र बनते हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। तो जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी, तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां ऐसा है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं, वही डबल लाइट रहते हैं। तो शुभ संकल्प, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना। बाबा तो यहाँ तक कह देते हैं, रावण जैसी आत्मा के लिए भी हमारे अंदर कोई अशुभ भाव नहीं हो। ऐसी अपने अंदर शुभ भावना, शुभ कामना रखने से बहुत सारी दुआएं आदि जमा हो जाती हैं, क्योंकि किसी का भी नुकसान ना हो, सबका भला हो, सब खुशी में हो। ये बात बाबा हम बच्चों से बार बार कहते हैं। और स्लोगन में इसीलिए ये बात आई, शुभ संकल्पों की रचना करते रहो तो डबल लाइट बने रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने ब्रह्मा बाप के 5 विशेष कदम दिए और स्पष्ट कर दिया। तो 5 विशेष कदम मतलब सर्वंश त्यागी और ईमानदार और वफादार, आज्ञाकारी और विश्व सेवाधारी और क्या बताओ?
5 बातें थी ना। तो और सर्व संबंधों से मुक्ति, सर्व बंधनों से मुक्ति। तो ये 5 बातें याद रहें तो विशेष रूप से हम अच्छा और पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो 5 बातें विशेष बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के ये 5 कदम हम बच्चों को भी विशेष रूप से करने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,